इतिहास के 100 प्रश्नों को हम करने वाले हैं। कल 50 प्रश्न करवाए थे पहली क्लास में और आज ये दूसरी क्लास में है जिसमें हम 100 प्रश्न तक करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। पूरी क्लास आपको ज़रूर देखनी है और कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 50वां क्वेश्चन है जो कि हम कर चुके हैं, लेकिन फिर बता देती हूँ। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो 50 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रयागराज के जो अभिलेख है उसमें मिलता है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। आगे है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो मिलता है उसके लेखक हैं हरिसेन। यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद ये पूछा गया है कि हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो 51 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के बारे में ही ये अभिलेख मिलता है जिसमें इनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। मेहरौली यानी कि जो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली में स्थित है लौह स्तंभ और इसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 52 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये चतुर्थ सदी में हुआ था, चौथी शताब्दी। ठीक है, चौथी शताब्दी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? दिल्ली के मेहरौली में जो लौह स्तंभ मिलता है, ये लौह स्तंभ कहाँ पर है? तो एक कुव्वत उल इस्लाम नाम की जो मस्जिद है उसके आंगन में है और ये किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो 53 में हमारा करेक्ट क्या होगा? अशोक चंद्रगुप्त, हर्ष या फिर अनंगपाल। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर चंद्रगुप्त की स्मृति में इस लौह स्तंभ को बनवाया गया है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का जो पहला पुरातात्विक उल्लेख है ये कहाँ से प्राप्त होता है? भीतरगांव लेख से, विल्सड एरन या फिर भीतरी स्तंभ लेख से। तो 54 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख, ये ध्यान रखना है। और ये जो अभिलेख है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का जो संबंध है ये किस शासक से मिलता है? तो 55 में हमारा सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। ठीक है, इसमें भानुगुप्त हमारा सही हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, आपको ध्यान रखना है। आगे, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऐहोल प्रशस्ति का जो रचयिता है रवि कीर्ति, ये ध्यान रखना है। ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो ये रवि कीर्ति इसके रचयिता हैं और ये किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो 56 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऐहोल, बंसखेड़ा, हाथी गुम्फा या ह्वेन-सांग के वर्णन से। तो 57 में हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में प्राप्त हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापाड़ू दान लेख में, हनुमकोड़ा उत्कीर्ण लेख में। तो 58 में हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों को ऐतिहासिक कथन के साथ साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो 59 में हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम के द्वारा जो अभिलेख हैं, अभिलेखों को ऐतिहासिक कथन के साथ में प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात करने वाले हैं राजराज प्रथम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो कौन सा अभिलेख है जहां से हमें महासभा की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है? तो 60 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा, उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर जो अभिलेख है यहाँ से महासभा की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर कर लेना। जो भी बच्चे नए हैं
सब्सक्राइब कर लेना। ये डेली आपको ये इस तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी जो स्पेशली एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए तो हैं, क्योंकि उनका एग्जाम आ रहा है, बाकी सभी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो शेयर भी जरूर कर देना। तो 61 में हमारा आंसर क्या है? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में जो सिक्के आजकल चलते हैं, है ना, जो सबसे अनमोल चीज बन गई है, तो ये इनका प्रारंभ कब से माना जाता है? 61 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन है जो प्रारंभ हुआ था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है कौन सा? भारत में प्राचीनतम मुद्रा किसे माना जाता है? आहत सिक्के, इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, सीथियन सिक्के या फिर पार्थियन सिक्के। तो 62 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, आहत सिक्के। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माने जाते हैं आहत सिक्के। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाने का जो श्रेय है वो किसको प्राप्त है? कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक या फिर गुप्त। तो 63 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, इंडो बैक्टीरियन। इंडो बैक्टीरियन के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? इनमें से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? तो 64 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। सोने के जो सिक्के हैं वो सबसे पहले चलाए थे इंडो बैक्टीरियन ने, और सर्वाधिक शुद्ध अगर बात पूछा जाए तो ये चलाए थे वही कुषाण शासकों ने। ठीक है, कुषाण शासक का नाम आता है, ये ध्यान रखना है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? सातवाहन जो राजा हुए हैं उनके समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा, पोटीन, शक या फिर गुप्त। तो 1 मिनट, यहाँ पर 65 में हमारा, 1 सेकंड, यहाँ पर इनको नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा तांबा या फिर स्वर्ण, तांबा या स्वर्ण। तो इन चारों धातुओं में से आपको बताना है सातवाहनों के समय पर मुद्रा सबसे अधिक किस धातु की बनाई जाती थी? तो 65 में हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, ये सीसा से बनते थे। ठीक है, सीसा के सबसे अधिक बने थे सातवाहनों के समय में। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं शुद्ध सोने की जो चलाई थी वो कुषाण शासकों ने चलाई थी सबसे पहले, इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा चलाई गई थी, लेकिन सबसे अधिक किसने चलाई थी? तो 66 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण शासक। ठीक है, शुद्ध और सबसे बड़े पैमाने पर दोनों में नाम किसका आता है? तो कुषाण शासकों का आता है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? बहुत बारीक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 67 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में। ठीक है, सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो किस काल में जारी किए गए? ये गुप्त काल में जारी किए गए थे, ये ध्यान रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है तो इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ जाएंगे। अगर आपने पहले थ्योरी पढ़ रखी होगी तो लाइन बाय लाइन इसी तरह से क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? कौन से स्थल से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर अरिकमेडु। तो 68 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो अरिकमेडु से मिले हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जानी जाती है भीमबेटका की गुफाएं? तो 69 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है और ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? पहले बर्मा के जो लोग हैं, हाँ, ये बर्मा को किस नाम से जाना जाता था? तो सुवर्ण भूमि, स्वर्णद्वीप, यवद्वीप या फिर प्रलय मंडलम। तो अब तो इसे जो जाना जाता है वो म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब वर्मा आपको कहीं नहीं मिलेगा, म्यांमार मिलेगा। और उससे पहले बर्मा के नाम से जानते थे, उससे भी पहले किस नाम से जानते थे? तो 70 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, सुवर्ण भूमि हमारा आंसर सही होगा। आगे है अंकोर वाट। अंकोर वाट का मंदिर नाम से आपने सुना होगा, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो 71 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ये कंबोडिया के अंदर स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट है, पिलनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? पिलनी के द्वारा रचित है ये किताब नेचुरल हिस्ट्री, लेकिन ये किस भाषा में लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा?
ये लैटिन भाषा हमारा सही हो जाएगा। लैटिन भाषा में लिखा गया है प्लिनी लैटिन। नेक्स्ट है चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में ये किस भाषा में लिखा गया है। चचनामा चचनामा सिंध का इतिहास है, यानी कि चचनामा नाम की जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई है। फारसी, हिब्रू, अरबी या फिर संस्कृत। तो 73 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, अरबी भाषा में लिखा गया है चचनामा, जिसमें सिंध का इतिहास दर्शाया गया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसके राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को याद करना है ना, मुंह जुबानी याद कर लेना, जैसे हम अपने पेपरों के लिए याद करते हैं, किसका व्यवसाय था। तो श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक। 74 में आप बताइए इसमें से हमारा आंसर क्या होगा भाई। इसमें से तो कोई सा भी नहीं होगा, मागध हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मागध ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। आगे है चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी। चीनी यात्री सुंग युन ने, सुंग युन का नाम आता है, कल हमने हेन सांग फायन सब पढ़े थे। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देख लेना आज। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो 75 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। ठीक है, 518 से 522 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी सुंग युन ने, जो कि चीनी यात्री था। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राप्त होता है। महाभारत का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में किस अभिलेख में लिखा हुआ है कि 3101 ईसा पूर्व में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, 226 ईस्वी का नंद शाह अभिलेख या 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख। तो 76 में हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। पुलकेशिन का जो ऐहोल अभिलेख है, यहाँ से महाभारत युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। रवातक अभिलेख किससे संबंधित है। रवातक अभिलेख का संबंध किससे है। तो 77 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क से। कनिष्क से संबंधित है रवातक अभिलेख का। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है। तो 78 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ठीक होगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्भाषित किया है, यानी कि किसने पढ़ा था इन दोनों लिपियों को। पियदस्सी, कोलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो 79 में हमारा सही आंसर क्या होगा, डी ठीक होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने पढ़ा था। खरोष्टी और ब्राह्मी जो लिपि हैं दोनों को उद्भाषित करने वाले हैं अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले। आगे निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाहिने से बाईं ओर जो लिपि लिखी जाती थी ये खरोष्टी लिपि का नाम आता है। और अगर आपसे भाषा पूछ लिया जाए तो ये उर्दू भाषा आती है, जो कि दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है ना। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नवदा टोली का उत्खनन करने वाले कौन है। केडी वाजपेयी, वी.एस. वारकड़ या फिर एच.डी. सांकलिया। तो राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पर एच.डी. सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। आगे है नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं। तो 83 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 सही हो जाएगा। दक्षिण भारतीय जो महापाषाण संस्कृति है इसमें महापाषाण के लगभग 40 प्रकार हैं जो पाए गए हैं। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है। तो 84 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी सही हो जाएगा, आदिच्य नल्लूर। ठीक है, आदिच्य नाल्लूर हमारा सही हो जाएगा। जो संस्कृति महापाषाणीय जो संस्कृति स्थल है उसमें सबसे दक्षिण में जो स्थान था वो था आदिच्य नाल्लूर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया। गुनगेरिया में ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल मिला पाया गया है और ये किस राज्य में स्थित है। तो 85 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, गुनगेरिया। गुनगेरिया में पाया गया है ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल और ये किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर पाया गया है। नेक्स्ट है भोजपत्र, यानी कि भुर्जपत्र भी जिसे बोला जाता है। भोज वृक्ष की तीसरी छाल, भोज वृक्ष की तीसरी छाल जिस पर पुराने जमाने में
लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, इनका प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? भोजपत्र या भुर्जपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? यहाँ से आपको याद रखना है, अही छत्र, अतरंजी खेड़ा, सरंगवेरपुर या फिर नवदा टोली। तो 86 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सरंगवेरपुर। ठीक है, सरंगवेरपुर से भोजपत्र का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये मिलता है, और इस पर पुराने जमाने में ग्रंथ लिखने का काम होता था। सरंगवेरपुर यानी कि सिंगरौर नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है सरंगवेरपुर? बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर या फिर इलाहाबाद? तो 87 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इलाहाबाद के अंदर स्थित है। आगे, भीमबेटका को खोजने वाले कौन है? भीमबेटका जो कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, और इसको खोजने का काम किसने किया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका को किसने खोजा था भाई सबसे पहले? तो राइट आंसर है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने जो खोजा था भीमबेटका। आगे है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो किस युग के दौरान शुतुरमुर्ग के आजकल जो आप बहुत कम पाए जाते हैं, देखने को तो मिलते हैं अभी, है ना, लेकिन किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो ये पाए गए थे पुरापाषाण काल के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए जो मानव के जीवन में, भौतिक जीवन में जो क्रांति आई है ना, और उसको किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर गार्डन चाइल्ड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गार्डन चाइल्ड ने संज्ञा दी है। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा किसने दी है? तो गार्डन चाइल्ड ने के द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? तो किस काल में किसान का जीवन जीना शुरू किया था भाई? है ना, आजकल जो हमारा देश है वो किसानों के लिए ही सबसे ज्यादा जाना जाता है, कृषि प्राथमिक पेशा है यहाँ का। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में किसानों का जीवन शुरू किया गया था। आगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक से निर्मित मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, जो मटके वगैरह, दीपक सब बनाए जाते हैं, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, इनको बनाना प्रारंभ किया था? तो मिट्टी के बर्तनों को बनाना किस युग से शुरू हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो 92 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। ये भी नवपाषाण काल से शुरुआत हुई है इसकी, और किसानों का जीवन भी इसी समय से शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है? कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर मेहरगढ़? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कपास के प्रथम साक्ष्य पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो 94 में हमारा बुर्जहोम, गुप्त कराल, मारतंड, ये तीनों जो स्थान है वो कश्मीर के अंदर है, लेकिन पांडु राजार ढीवी ये कश्मीर के अंदर नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा नवपाषाणिक स्थल स्थित नहीं है? कोल्डियवा, महगढ़ा, लहू देवा या फिर चिरांद? तो 95 में हमारा सही आंसर क्या होगा? कौन सा स्थान नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश के अंदर? तो चिरांद नामक जो स्थान है ये वही उत्तर प्रदेश में नहीं है। आगे है, नवपाषाणिक स्थल पायनथोर लंग 3, है ना, स्थान पढ़ लेना, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। नवपाषाणिक स्थल है ये पायनथोर लंग 3, ये किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पर मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, बनास संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? तो इसे आहड़ संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, जो कि राजस्थान की संस्कृति है। तो यहाँ पर आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो 97 है। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, हाइप भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। धन्यवाद।